अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक जनाब। करना क्या है, आज हमारा टॉपिक कुछ जर्नल सा है, क्लास 9 के साथ तो रिलेट है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो FSC और एवन आगे वो एटम और एलिमेंट के दरम्यान डिफरेंस का उन्हें नहीं पता होता है। तो जनाब आज हमने क्या करना है, हमने डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट। एटम और एलिमेंट में क्या फर्क होता है, एटम क्या चीज होता है और एलिमेंट क्या चीज होता है। एटम को हमने सबसे पहले इन दोनों के डिफिनीशंस हमने करने हैं, डिफिनीशंस के बाद हम आगे जाकर डिफरेंस निकालेंगे। जनाब ये डिफिनीशन मैंने लिखा है, एटम के बारे में हम लिखा है, सबसे पहले हम एटम का करेंगे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इस चीज को तो जरा ले मिसाल के तौर पर मैं एक सोडियम का एटम ले लूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके नेक्स्ट शेल में जब इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें टोटल 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और याद रखो इसमें 11 ही प्रोटॉन होंगे। तो जनाब ये है हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। जनाब अभी देखो, जब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन ही है, और याद रखो इसमें 12 प्रोटॉन है, जो 12 न्यूट्रॉन है, सॉरी 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 12 न्यूट्रॉन है। तो जनाब जरा मैं तुम्हें बता देता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन ये भी एक मैटर है जिसका मास है 9.11 × 10⁻³ kg। तो हम कहते हैं जब किसी चीज का मास होता है और उसका वॉल्यूम होता है तो उसको मैटर कहते हैं। तो जनाब इलेक्ट्रॉन भी एक मैटर है। अब मैं इसको निकालूं इस एटम से और मैं देखो क्या ये छोटा है या ये छोटा है, क्योंकि हमने सुपरलेटिव डिग्री यहां पर इस्तेमाल किया है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, यानी इससे और छोटा कोई चीज है ही नहीं। इसका मतलब यह है आपने एटम के लिए स्मॉलेस्ट का टर्म इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब यह है कि ये गलत है। आपके सोच के मुताबिक एटम से तो इलेक्ट्रॉन छोटा होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन बेशक छोटा है, तो कैसे आप एटम के लिए स्मॉलेस्ट का टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जनाब ये बिल्कुल ठीक है, आगे जाके जरा पढ़िए, इसका कंक्लूजन निकलेगा। इस पॉइंट को जहन में रखो कि स्मॉलेस्ट का टर्म हमने कैसे इस्तेमाल किया है। इससे आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और करना है। जो स्मॉलेस्ट का टर्म है वो इसके बाद आपको समझ आएगा। जरा मैंने लिखा है which may or may not exist independently in nature, जो आजादाना अपना वजूद बरकरार या तो रख सकेगा या नहीं रख सकेगा। क्योंकि हमें पता है 2 रूल्स का आप लोगों को पता है, एक है ऑक्टेट रूल और दूसरा है डबलेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि एटम्स अपना आखिरी शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करता है, और डबलेट रूल तुम्हें ये कहता है कि एटम्स अपना आखिरी शेल 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट कर देता है। डबलेट रूल सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम फॉलो करता है, बाकी आपको जितने भी नॉर्मल एलिमेंट्स मिलते हैं वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक काम करेगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से अपना बैलेंस शेल पूरा कर देगा। तो जनाब अभी देखो, हम एक और बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की जानिब। अगर आपको पता है तो पीरियोडिक टेबल में 2 मेन ग्रुप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ग्रुप ए एलिमेंट और दूसरे को कहते हैं ग्रुप बी एलिमेंट्स। ग्रुप ए के एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, ग्रुप बी के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जनाब ग्रुप ए को फर्दर आपने 8 ज़ीली ग्रुपों में तकसीम किया है, उनको हम सब ग्रुप्स कहते हैं। सब 8 सब ग्रुप्स हैं। तो हमने नॉर्मल एलिमेंट्स को लेना है, नॉर्मल एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करना है। तो नॉर्मल एलिमेंट्स में क्या होता है, नॉर्मल जो हम कहते हैं कि जो एलिमेंट जिस भी ग्रुप में होगा इसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास कोई एलिमेंट है जो ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 2 का मेंबर है, सेकंड ए का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 3 का मेंबर है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप पोर्ट ए का मेंबर है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप नंबर 5A का एलिमेंट है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर कोई एलिमेंट 6A में मौजूद है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 7A का मेंबर है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर कोई एलिमेंट ग्रुप नंबर 8 का मेंबर है तो इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जनाब अभी जरा देखें, जब इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसका वैलेंस शेल तो कंप्लीट नहीं है, तो जनाब ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होगा, ये किसी के साथ बॉन्ड करेगा। जो हमने लिखा है which may or may not exist independently in nature, which may or may not exist independently in nature। इसको देखो, इस ग्रुप के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस शेल तो कंप्लीट नहीं है। अभी आप पूछेंगे जनाब आपने पहले बताया था कि डोबलेट रूल के मुताबिक एटम्स अपना वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट कर देता है। तो जनाब हम इस ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, रेडियम शामिल है, जो कभी हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है। डोबलेट रूल सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम पर लागू होता है, तो यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है, लिहाजा ये भी कंप्लीट नहीं है। ये एटम्स भी, इनके जितने भी एटम्स होते हैं वो भी अनस्टेबल होंगे। ये वाले जो है इनके थर्ड ग्रुप में, ये जो थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट्स है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेनियम, इनके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल नहीं है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड, इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल नहीं है। जो हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल नहीं है। ऑक्सीजन फैमिली में ये ग्रुप 6 के, इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल नहीं है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। और जनाब ग्रुप नंबर 7 जो हैलोजेंस है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑक्टेट रूल के तहत स्टेबल नहीं है। लेकिन आप इस ग्रुप में आ जाइए तो इनके वैलेंस शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन है, सिवाय हीलियम के। बाकी सब के वो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डोबलेट के साथ वो स्टेबल है, और बाकी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल है। लिहाजा ये एलिमेंट्स फ्रीली एग्जिस्ट होंगे। इन एलिमेंट के एटम जितने होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट जो है, एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। आपने आगे लिखा है एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एज अ यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से आपने ये जो आपने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन एटम से तो छोटा है, क्यों हम इलेक्ट्रॉन को स्मॉलेस्ट नहीं कहते और एटम को स्मॉलेस्ट कहते हैं, इसको जरा पढ़िए, याद रखो, कभी नहीं बोलना है। इस पॉइंट को याद रखो कि केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा इलेक्ट्रॉन नंबर पर डिपेंड करता है, खासकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है, या वो शराकत करेगा इलेक्ट्रॉनों का, एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स का शराकत करेगा, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और एक्सेप्टेंस होंगे, ऐसे ही होते हैं। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, तमाम केमिकल रिएक्शंस को हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, और केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन के बगैर नहीं होता है। तो जरा देखिए, आप हमारे पास सोडियम क्लोराइड को ले लें, हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, एक मिसाल है। इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसका आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्लोरीन को जरा देखें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, और इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके नेक्स्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये 2n² फॉर्मूला है, ये कभी किसी और दिन करेंगे। तो जनाब अब जरा देंगे, इसका बैलेंस शेल भी कंप्लीट नहीं है, इसका बैलेंस शेल भी कंप्लीट नहीं है। ये इससे इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पर आएगा तो इसका बैलेंस शेल 8 हो जाएगा, और इसका अभी बैलेंस ये वाला रह जाता है, तो इसके बैलेंस में भी 8 हो गए हैं। ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे। 11 प्रोटॉन्स, याद रखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक जैसा होता है मगर ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 11 प्रोटॉन ने 11 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर दिए थे। अभी एक इलेक्ट्रॉन चला गया
तो इलेक्ट्रॉन 10 रह गए और प्रोटॉन 11 हो गए। एक प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव पुट किया है। यहाँ पर पहले 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे, अभी इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, तो एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को एक फोर्स के जरिए अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो जनाब ये तुम्हें बना सोडियम क्लोराइड जो एक आयनिक कंपाउंड है, वो पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड है। जनाब बात हो रहा था इलेक्ट्रॉन के, बात हो रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन जितनी होती है वो इलेक्ट्रॉनों के जरिए होता है। तो चलो अब एक काम कर देते हैं। सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन थे। क्लोरीन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17 इलेक्ट्रॉन थे। 11 और 17 को आपस में मिलाओ कि उनके बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन ही से बनता है। तो 11 और 17 को आप मिलाइए तो आपको NaCl मिलेगा। आप कहते हैं कि हमें क्यों इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वैसे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन नंबर पर। जनाब कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। इनके लिए ऑर्बिटल का शर्त होना चाहिए, इनके लिए एटम का मौजूदगी होना चाहिए। एटम अगर ना हो तो इलेक्ट्रॉन कभी मैटर नहीं बना सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि एटम के मैटर के लिए एटम का होना जरूरी है, यानी एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। सो हम कहते हैं कि अगर मैटर बना है तो एटम से मिलकर बना है, इसलिए एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कोई कभी मैटर नहीं बना सकता है। मैटर तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन होंगे, मैटर तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके जी, जब एटम्स होंगे, सॉरी, मैटर तब बनेगा जब एटम्स होंगे, तब जाके हम रिजल्ट पर पहुंच गए हैं। बेशक मैटर के लिए एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दैट इज। जनाब अभी आपने एटम तो पढ़ा, ये एलिमेंट क्या चीज होता है आपने लिखा है। हमेशा हम कभी एटम का नाम लेते हैं, कभी एलिमेंट का कहते हैं, और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये एलिमेंट और एटम क्या चीज होता है। अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कंटेन अ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर। मैं कहता हूं आप एक कार्बन ले लें, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। जनाब कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। मैंने तीनों के तीनों लिए हैं, कार्बन 12, 13, 14। ये उनके एटॉमिक नंबर है और ये इनके मास नंबर है। तो देखो सब के सब एटॉमिक नंबर सबके एक जैसा है, लेकिन सबके एटॉमिक मास नंबर जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो मैं कहता हूं एक ऐसा सब्सटेंस जो हमेशा एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है, लेकिन एटम याद रखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम एटॉमिक नंबर के लिहाज से एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है। अभी मैं कहता हूं ये एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स हैं, तो एटम्स तो अभी मुख्तलिफ है एक दूसरे से। देखो ये 12 है, ये 13 है और ये 14 है। ये एटम कभी एक जैसा एटम्स नहीं है, एटॉमिक नंबर के लिहाज से एक जैसे एटम्स हैं। तो मैं कहता हूं वो सब्सटेंस जो एक प्योर होता है वो कार्बन ही होते हैं। अभी ऑक्सीजन आप ले लें तो कार्बन का जो एटम्स है वो ऑक्सीजन के एटमों जैसा नहीं होता है। ऑक्सीजन के एटम्स कार्बन के एटमों से मुख्तलिफ होता है। ऑक्सीजन के एटम कार्बन के एटमों से मुख्तलिफ होता है, तो एक प्योर चीज है। अगर कोई एलिमेंट आपने लिया तो उसको आप प्योर ही कहेंगे। वो किसी एक एलिमेंट के एटम दूसरे एटम के एलिमेंट जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी बात contains similar type of atom with respect to atomic number and cannot be broken down into simpler substances। जनाब मैं अगर कार्बन ले लो आप इनकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज इनके केमिकल रिएक्शन करो, कभी कार्बन कोई और सब्सटेंस नहीं बनाएगा। कार्बन जितने भी आप इसके ऊपर काम करेंगे केमिकली, इसके ऊपर रिएक्शंस करेंगे, इनके ये अलग बात है। अभी आप ऐसा ना हो कि आप सोचिए कि मैं ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जनाब ये तो ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्शन किया है। मैं कहता हूं इस कार्बन को आप किसी और एटम में तब्दील नहीं कर, किसी और एलिमेंट में तब्दील नहीं कर सकते हैं आम तरीकों से। आम तरीकों से हमारा मतलब क्या है? केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस।
ताहम न्यूक्लियर रिएक्शन करके हम ऐसा कर सकते हैं। याद रखो, एक एलिमेंट को किसी और एलिमेंट में हम तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कंपाउंड ले लो, फॉर एग्जांपल मैं बेरिलियम ले लूँ। बेरिलियम हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और इसका मास नंबर 9 है। इसका मैं हीलियम के साथ, हीलियम से इसको, ये जो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल होते हैं, इसको मैं इससे बम्बार्ड करो तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। मैं इसको जरा इस तरफ पर कर दूंगा। बेरिलियम को मैं ले लो तो बेरिलियम 4 और 9 प्लस हीलियम, इससे मैं इसको बम्बार्ड कर दूंगा जो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल है। तो क्या हो जाएगा जनाब, तुम्हें मिलेगा ये दोनों एटॉमिक मिलके कार्बन 6 और ये कार्बन 12 बनाएगा। कार्बन 12 प्लस न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन निकलेगा। जनाब एक न्यूट्रॉन निकलेगा, बेशक यार ये इस एलिमेंट को तो मैंने किसी और एलिमेंट में चेंज कर दिया है। अभी सिंपली कभी आप बेरिलियम को सिंपली, अगर केमिकली आप जितनी भी रिएक्शन करेंगे, आप कभी बेरिलियम को किसी और एलिमेंट में तब्दील नहीं कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन जब हम करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में हम किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट में तब्दील कर सकते हैं। कभी ये नहीं बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब। Contains similar type of atoms with respect to atomic number and cannot be broken down into similar substances by ordinary method. Is known as what? Is known as element. तो डिफिनेशन तो हमने दोनों के किए हैं, अभी हम कंक्लूजन में नहीं आए। कंक्लूजन क्लियर नहीं है कि एटम क्या है और एलिमेंट और एटम में डिफरेंस क्या है। तो जरा आप इस बात को भी नोट करें कि फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप नंबर, आप कोई ग्रुप बताइए, चलो मैं हेलोजेंस के बारे में मैं लिखूंगा कि ग्रुप नंबर 7 के फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टार्टिन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टार्टिन, इनको अगर मैं लिखूं तो क्या ये एक एटम है या एक एलिमेंट है? क्वेश्चन है कि क्या ये एक एटम है या एक एलिमेंट है? जनाब दुनिया में आप घूमो फिरो, आपको फ्लोरीन ही मिलेंगे। फ्लोरीन के लाखों करोड़ों अरबों एटम्स मिलेंगे, लेकिन एलिमेंट एक ही है, एलिमेंट एक ही फ्लोरीन है। ठीक है, अभी पूरी दुनिया में, अमेरिका में, इंडिया में, श्रीलंका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट गिर में आपको फ्लोरीन के बहुत सारे एटम्स मिलते हैं। आपने क्या किया, जो कंबाइंडली उसको एक फ्लोरीन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक और मिसाल दे देता हूं ऑफ लड़का, बॉय, लड़का, उर्दू इंग्लिश बॉय। पूरी दुनिया में बॉय एक ही टर्म है, एक अमेरिका में भी ये बॉय है, पाकिस्तान, लेट फॉर एग्जांपल इंटरनेशनली अगर बॉय एक्सेप्ट हो जाए, सारी दुनिया में एक ही लैंग्वेज और वो बॉय हो, तो सारी दुनिया में वो बॉय है। वो ठीक अलग बात है कि उर्दू में ये लड़का है और हमारे पश्तो में ये हलक है। ठीक है, तो वो अलग बात है। मैं उनसे एक स्पेसिफिक लड़का लो, एक स्पेसिफिक लड़का मैंने पाकिस्तान में लिया, डिस्ट्रिक्ट दीर का एक लड़का मैंने लिया, मैं कहूँ ये भी एक लड़का है, एक बॉय, लेकिन मैंने स्पेसिफिक लड़का लिया तो स्पेसिफिक एलिमेंट उन सारे फ्लोरीन से ऑफ एक ही फ्लोरीन ले लो तो फिर एटम बन जाता है। स्पेशल हम कहते हैं कि द स्पेशल एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, स्पेशल नॉट स्पेसिफिक एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। आपने स्पेसिफिक लिया, खास लिया, इसका मतलब यह है कि दुनिया में 158 एलिमेंट्स है, लेकिन एटम्स करोड़ों अरबों है, बहुत सारे हैं, जो लातेदाद है, लामुतनाही है, हम इसको नहीं काउंट कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। इसका मतलब यह है कि एलिमेंट फ्लोरीन एक ही है, लेकिन एटम क्लोरो अरबो है, फ्लोरीन के एटम्स क्लोरो अरबो है। ऑफ एक स्पेसिफिक एलिमेंट ले आओ, फ्लोरीन के एक स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ ले आओ, तो उसको फिर हम फ्लोरीन के एटम्स कहते हैं। अब समझ आया? ये बात है। एलिमेंट और एटम्स के दरमियान फर्क क्या है कि स्पेसिफिक
एलिमेंट जो होता है वो एटम ही होता है, और स्पेसिफिक अगर ना हो फिर कंबाइन में वो एलिमेंट होता है। ये है डिफरेंस। शायद आपको समझ आया होगा। आप लोगों ने क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, समझने की कोशिश करो, और अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आके जरा बताइए कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा, कमेंट सेक्शन में आके मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन अच्छी तरह से वीडियो देखे, पढ़े, अगर समझ आ रहे हैं तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें अपडेट मिलते रहे, और साथ साथ बेल की जो घंटी की जो बटन होती है वो दबाइए ताकि अपडेट, हर लेक्चर का तुम्हें अपडेट मिलता रहे। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके, क्योंकि अब हम एक फैमिली बन गए हैं, एक फैमिली में हमें पढ़ना है, आगे जाके पढ़ना है। तो फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि सबको एक साथ फायदा हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।